हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में जानेंगे कि आखिरकार जब भारत को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता मिली तो उस समय कौन से अधिनियम के द्वारा उसे स्वतंत्रता दी गई, उसके बारे में हम आज लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए, 20 फरवरी 1947 को जो उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन का, यानी ब्रिटेन का भारत पर नियंत्रण था, तो उस समय जो भी योजना बनती थी वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ही बनाई जाती थी। तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे, यानी 1948 में हम भारत को आज़ाद करेंगे। लेकिन इस पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया। मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि भारत को केवल आज़ादी मिले, वह भारत का विभाजन भी चाहती थी। इसलिए उसने इस फैसले पर आंदोलन कर दिया और वह विभाजन की मांग कर रही थी। 3 जून 1947 संविधान 3 जून को 1947 में कहा गया, इन्होंने ही कहा, क्लीमेंट एटली ने 3 जून 1947 के जो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ है उसके द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी मुस्लिम लीग इसे नहीं चाहती थी, इसलिए 3 जून 1947 को घोषणा कर दिया गया कि जो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है उसके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वह उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन को वायसराय थे, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा विभाजन की योजना पेश कर दी गई। उस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। पेश हुई माउंटबेटन योजना कब पेश हुई? 3 जून 1947। यानी भारत के विभाजन की बात अंग्रेजों ने मान ली कि अब भारत का विभाजन होगा। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की स्वीकृति, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकृति दे दी कि हाँ चलिए अब भारत का विभाजन होगा। इस प्रकार इस अधिनियम को तो हम जान लिए, अब इसकी विशेषताओं को जानेंगे कि आखिर उस अधिनियम में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो इसकी विशेषताओं को देखेंगे। भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति, यानी जो 1947 का अधिनियम था उसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया। अब ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण न था। इसका पहली विशेषता थी भारत में ब्रिटिश राज की समाप्ति। दूसरी, भारत का विभाजन, यानी जो भारत एक हुआ करता था उसे 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। भारत का विभाजन कर दिया गया। अब भारत 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में बंट गया। भारत और पाकिस्तान का सृजन हो गया। देशी रियासतों, इसकी तीसरी विशेषता, देशी रियासतों एवं दलित क्षेत्रों से ब्रिटिश सरकार का अंत, यानी देशी रियासतें थी एवं दलित क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होता था, उस पर से ब्रिटिश सरकार का अंत हो गया। चौथी विशेषता, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। यानी देशी रियासतों को कहा गया कि आप यदि चाहें तो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में, या आप अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। ये योजना की गई इस अधिनियम के तहत। राजशाही पद समाप्ति, यानी पहले राजा हुआ करते थे वह भारत के राजा कहे जाते थे, यानी किसी क्षेत्र के राजा, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई खुद को राजा घोषित नहीं कर सकता था, यानी राजशाही पद की समाप्ति हो गई।
जैसे महाराजाधिराज जैसे पद पहले हुआ करते थे, वे सब समाप्त कर दिए गए। वायसराय के पद को अंत यानी जो वायसराय भारत में नियुक्त किए जाते थे उनका अंत कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का सृजन यानी वायसराय के पद का अंत और उसी के स्थान पर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट के सिफारिश पर ब्रिटिश ताज द्वारा की जाती थी। ब्रिटिश ताज कैबिनेट के सिफारिश पर तो इन गवर्नर जनरलों की नियुक्ति करती थी, लेकिन ब्रिटिश ताज का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। यह भारत के कैबिनेट की सिफारिश पर ही अपने कार्य करते थे। इसकी अगली विशेषता, संविधान बनाने या किसी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति, यानी कहा गया कि आप लोग अपना नया संविधान बनाइए या किसी देश के संविधान को अपना लीजिए। इसके अलावा ब्रिटिश कानून को भंग करने के लिए नए कानून या स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार, यानी ब्रिटिश कानून जो पहले से लागू हुए हैं उसे आप अपना भी सकते हैं या उसे भंग करने के लिए नए कानून बना सकते हैं। इसमें कहा गया संविधान बनने तक विधानसभा चाहे तो बना सकते हैं, यानी कहा गया कि जब तक आपका संविधान बन रहा है, यदि आप चाहें तो ब्रिटिश सरकार की मदद से विधानसभा बना सकते हैं और उसके द्वारा शासन कर सकते हैं। ये भी अधिकार दिया गया भारतीयों को। इसकी अगली विशेषता, ब्रिटेन में भारत सचिव के पद की समाप्ति, यानी जो ब्रिटेन में भारत के सचिव हुआ करते थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया और जो उनकी शक्ति थी, ब्रिटेन में भारत के सचिव की जो शक्ति थी उस शक्ति को राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी भारत के राज्य सचिव को वे शक्ति दे दी गई। इसकी और भी विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। संविधान बनने तक 1935 के अधिनियम के तहत शासन के संचालन करने का अधिकार, यानी जब तक आपका संविधान बन रहा है तब तक चाहे तो आप जो 1935 का अधिनियम बनाया गया है, यदि आप चाहते हैं कि 1935 पर भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट करें, उसके द्वारा आप शासन का संचालन कर सकते हैं। इसकी अगली विशेषता, ब्रिटिश सरकार को विधेयक पर मताधिकार या स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित ब्रिटिश सरकार को विधेयक पर मताधिकार या स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित, यानी ब्रिटिश सरकार अब किसी विधेयक पर मताधिकार नहीं कर सकती थी या उसे स्वीकृत नहीं कर सकती थी, उससे वंचित कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल के पास यह शक्ति दे दी गई। गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, यानी राष्ट्रपति के जैसा, राष्ट्रपति नहीं, संवैधानिक प्रमुख। आज हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी की तरह गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया और वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य कर सकता था। गवर्नर जनरल राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति एवं पद के आरक्षण के अधिकार की समाप्ति। अब राज्य सचिव सिविल सेवकों की नियुक्ति नहीं कर सकते थे और उनका पद के आरक्षण नहीं कर सकते थे, उनसे यह शक्ति छीन ली गई। ये कुछ विशेषताएं थी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की। इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने दिलाई। ये 2 ऑब्जेक्टिव था जिसे हमने लिख लिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप चाहते हैं कि 1935 के अधिनियम पर भी हम वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।